भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। वो तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। वो सीएम पद की कुर्सी पर बैठ वो इसके साथ साथ एनसीपी चीफ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ये शपथ ग्रहण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित किया गया था, जिसके अंदर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और कई राज्य के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी वहां पर शिरकत की। इस शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पिछले काफी समय से बीजेपी के साथ जुड़ा हूं और वो 5 बार के विधायक थे। इस बार उन्होंने 6ठी बार विधायक बने हैं। वो जिस सीट से वो लगातार जीतते हुए आए, उसी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ाया और 6ठी बार वो विधायक बने। 6ठी बार विधायक बनने के बाद वो तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो पहले पूरे 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके थे। उसके बाद वो दूसरे 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद वो सरकार का हिस्से थे 2.5 साल और 2.5 साल वो विपक्ष में भी बैठे। तो उन्हें काफी अनुभव है महाराष्ट्र राजनीति का और महाराष्ट्र की जनता उनसे क्या चाहती है वो भी उन्हें काफी अनुभव है। तो उन्होंने बयान दिया है कि पहले जब मैं 5 साल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उस वक्त मुझ पर इतना दबाव नहीं था। जब मैं विपक्ष में था तब भी मुझ पर इतना दबाव नहीं था, लेकिन अब जो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जीत हासिल करने के बाद जो हमारी सरकार बनी है, इसमें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। इसी बीच खबर ये भी थी कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी भी योजनाएं चालू की गई थी महाराष्ट्र के अंदर, जैसे लाडली बहन योजना, पेंशन योजना, तो वो चाहते थे कि मैं भी महाराष्ट्र का ही मुख्यमंत्री बना रहूं और आगे जो 5 साल है या फिर 2.5 साल है वो मेरे ही कार्यकाल में पूरे हों, जितनी भी योजनाएं हैं वो मेरे ही कार्यकाल में हों। लेकिन बीजेपी ने लगातार 10 दिन की चली रस्साकसी के बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट रहना पड़ा और अजीत पवार लगातार 6ठी बार डिप्टी सीएम बने हैं। अब देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो हमने योजनाएं लागू की हैं, जो एकनाथ शिंदे साहब ने योजनाएं लागू की थी, उन योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे ऊपर दबाव है, जो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार से पहले जो वादे करती है उन वादों को नहीं निभाती, तो हम जितने भी वादे हैं हम उन वादों को निभाएंगे और जितनी भी योजनाएं उन योजनाओं को हम लागू करेंगे। और जो विपक्ष है, जो विपक्ष का जो गठबंधन था, वहाँ पर महाविकास अघाड़ी, उनकी एक करारी हार हुई है। जनता ने उनको नकार दिया है और हमें पूर्ण बहुमत दिया है। हालांकि पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को वहाँ पर नहीं मिला महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जो महाआयुति था बीजेपी के साथ जो संगठन था, उनका जो गुट था, उस गुट ने वहां पर प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर 132 सीट हासिल की है, जो जीत का परचम लहराया। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी वो थी एकनाथ की शिंदे गुट। उन्होंने 57 सीटों पर वहां पर जीत हासिल की थी। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी थी वो थी अजीत पवार गुट, एनसीपी। उनको 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी और महाविकास अघाड़ी था, उनको केवल सीटें शिवसेना गुट को मिली थी, 16 सीटें कांग्रेस गुट को मिली है और 10 सीटों पर शरद पवार को वहां पर संतुष्ट होना पड़ा। तो अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीसरी बार। अब देखना ये होगा कि जो आगे की योजनाएं हैं वो किस तरीके से लागू करते हैं, किस तरीके से उसको पटरी पर लेके आते हैं, क्योंकि बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि वो योजनाओं को लागू नहीं करते, वो केवल एक बहाना होता है, वो केवल एक जुमला होता है। क्योंकि कई बार अमित शाह का भी वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा जो 15 लाख वाली बात थी वो भी एक जुमला ही था। तो बीजेपी पे इसी तरीके के आरोप है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है उनके ऊपर जो दबाव है पहले से ज्यादा, क्योंकि उनके ऊपर ये भी दबाव है कि एकनाथ शिंदे वहां से पलटी ना मार लें, क्योंकि उनके ऊपर ये भी दबाव है कि उनकी जो सरकार है वो अगले 5 साल चल पाएगी या नहीं। हालांकि उनका अनुमान है कि हम 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे और जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर वो विपक्ष में बैठेंगे, या फिर वो उनकी सरकार जैसे उन्होंने पहले गिराई थी इस तरीके से सरकार चलने देंगे, या फिर वो सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाएगी और दोबारा महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे, या फिर महाविकास अघाड़ी अपने गठबंधन के साथ, अपने गुट के साथ दोबारा से वहां पर सरकार बनाएगी। अभी जो हम बधाई देते हैं देवेंद्र फडणवीस को, वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और जितनी भी योजनाओं के लिए उन्होंने वहां पर ऐलान किया है वो सारी की सारी योजनाएं महाराष्ट्र के अंदर लागू हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।